हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स बात कर ली थी हमने आपसे इससे पहले वाले जो टॉपिक के बारे में, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ज्योमेट्री का टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन की फॉर्म में हमने वहाँ पर देखा और डील करी। करीबन 3 लेक्चर के अंदर हमने उसको अच्छे से वहाँ पर समझा करा। आप उस पर क्वेश्चंस करिए स्टूडेंट्स। जब तक आप नहीं करेंगे उस पर क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी और टेंजेंट एंड नॉर्मल जो कि एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ये आपको कहीं ना कहीं हार्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं एओडी का, जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन, जिसको हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सन्निकटन। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स समझेंगे हम कि क्या होता है अप्रोक्सीमेशन एंड क्या होता है सन्निकटन, उसके बारे में। और फिर इस पर क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पर जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, वो थोड़े से दिमाग से होने वाले क्वेश्चंस होंगे। एक बार आपको पैटर्न पता लग गया, एक बार आपको प्रोसेस पता लग गई, उसके बाद में आपको दिमाग कहीं ना कहीं कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग मेरे साथ में लगाना सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ में। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन यानी कि सन्निकटन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूं कि भैया 25 का रूट निकालिए, तो बच्चे क्या कहेंगे, सर हम 12th क्लास में है, इजीली निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5, ऐसा कहेंगे। या +-5 वट एवर, मैं यहाँ पर प्लस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे कहूँ एवरीवन कि भैया मुझे बताओ आप √4 का वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 2, ठीक है। मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन मैं प्लस ले रहा हूँ सिर्फ, तो 2। मैंने आपसे ऐसा कहा कि आप बताइए 8 का 1/3 पावर, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का क्यूब रूट। तो बताइए, तो बच्चे कहेंगे सर 2। ये चीज़ तो आपको आती है। मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ तक बात हमने कर ली, 16 का 4th रूट क्या होता है, ये भी 2 होता है, ठीक है। 16 पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 कैसे होता है, देखिए इसका मतलब समझिए। 16 पावर 1/4 का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसका 4 टाइम्स आप करोगे तो वो आपको 16 मिले, 1/4। 4th रूट बोलते हैं इसको, 4th रूट। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं एवरीवन कि 64 की पावर 1/3, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका 3 टाइम्स अगर आप कर दो, जैसे कि ऐसा नंबर ले जिसका 3 टाइम्स अगर आप कर दो तो आपको 64 मिल जाए, तो एवरीवन वो क्या होगा, वो होगा 4। आप देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 64 होता है। तो मैं क्या यहाँ पर 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 लिख सकता हूँ। तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 64 की पावर 1/3। तो यही तो चीज़ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है आपको, समझे मेरी बात को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम निकालते हैं। दूसरी बात कि सर ये चीज़ें तो हमें आती है ऑलरेडी, ये क्यों बता रहे हैं आप। देखिए एवरीवन, अगर कोई नंबर इस तरह का होता है रूट में, इस तरह से रूट में होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और इनका इजीली रूट निकल जाता है, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे वो 4th रूट हो, इजीली निकल जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स बट इन नंबर्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, जैसे कि इसमें मैं चेंज कर रहा हूं, √25 नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूं √26, मतलब मैंने 25 में थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक नंबर एक्स्ट्रा कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर 5 पॉइंट समथिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। 5 पॉइंट, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। यहां मैं बात करूं आपसे, 4 का तो √2 होता है, लेकिन मैं आपसे बात करूं √5 का, बताइए वैल्यू। तो सर 4 का तो रूट होता है, 5 का कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। अगर मैं आपसे बात करूं एवरीवन कि 8 का 1/3 2 होता है, मैंने कह दिया सर 7 का 1/3 बताइए, 7 का 1/3 बताइए, तो 2 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि हमने हमारे मेजर नंबर में थोड़ा सा कमी कर दी है। तो जो आने वाला नंबर होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो भी कुछ आएगा इस टाइप से, 1.99 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से आएगा। तो एवरीवन इस तरह की वैल्यूज तो आप फाइंड कर लोगे, लेकिन उस वैल्यू के अंदर अगर मैं थोड़ा सा घटा बढ़ा दूं, थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा कर दूं, तो फिर उस वैल्यू की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये हम चीज सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन के अंदर। समझे मेरी बात को। जैसे कि √26 का वैल्यू बाय अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे,
5 का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेशन में निकाल लेंगे और 7 पावर 1/3 का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन से निकालेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं हम कैलकुलेटर से निकालना चाहें ईजिली निकल जाएगी, बट हम लोग सन्निकटन यानी कि अप्रोक्सीमेशन का यूज करके भी इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इवन बड़े से बड़ा नंबर भी आपके पास अगर है और उसका रूट नहीं निकलता है तो आप उसको इजीली करके dy/dx से यानी कि AOD से फाइंड कर सकते हैं। किस फैक्टर में? अप्रोक्सीमेशन के फैक्टर में स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूं आपसे मैं एक और। यहां तक की बात समझ में आई तो ये लिख लेना, आप ऐसे मत सोचना कि सर ने ये सिर्फ समझाया है तो हम इसको नहीं लिखें। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये थ्योरी वापस से माइंड में रिपीट होती रहेगी कि सर ने कुछ ऐसा बताया था। चलिए दूसरी बात करता हूँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रेट चेंज पढ़ाया था एवरीवन, रेट चेंज पढ़ाया था। जैसा कि मैंने बोला कि dp/dt, तो मैंने आपको क्या बताया वहाँ पर, चेंज इन p विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यही बताया था। और अगर मैं स्टूडेंट्स ऐसे लिखना चाहूँ, कि dy/dx, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ये बात भी कह सकता हूँ। तो चेंज अगर आपने पढ़ लिया है तो इनका मतलब ही आपको समझ में आ गया। लेकिन किसी बच्चे ने अगर फिजिक्स पढ़ी है, वो 11th-12th में फिजिक्स पढ़ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग चेंज को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से। देखिए आप, चेंज इन y, ठीक है, चेंज इन x, किस किस बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी है? ठीक है, पढ़ी होगी बहुत से बच्चों ने, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स और मैथ में छोटे ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज इन y एंड चेंज इन x। केमिस्ट्री में इसका मतलब हीट होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं ले रहे हैं अभी। ये है चीज़ की ट्राइंगल का मतलब है चेंज इन y एंड चेंज इन x। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ये कहती है कि चेंज इन y चेंज इन x अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है dy/dx के, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, ये कहती है आपका मैथमेटिक्स कि ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, इनमें बहुत मतलब ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली का मतलब हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नहीं ले सकते, अप्रोक्स का मतलब नहीं ले सकते वहां पर। तो इसको क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको इक्वल ले लेते हैं, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो अप्रोक्स निकल जाए। क्या निकल जाए? अप्रोक्स निकल जाए। तो हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम क्या कर लेते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू होता है dy/dx अप्रोक्स। समझ लेते हैं मेरी बात को। तो एक चीज तो आपको मैंने ये सिखा दी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy/dx। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखा दी कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रूट का जो वैल्यू होता है उसमें अगर थोड़ा बहुत घटा दिया बढ़ा दिया जाए तो उसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। बस ये इतनी सी थ्योरी इस चैप्टर की है। चलिए अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं एवरीवन, तब आपके थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी मेरी बातें। यस एवरीवन, देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ √26 बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। और हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं, अवकलज का अनुप्रयोग करके √26 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि √25 की वैल्यू तो हम लोग 5 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर √26 हो गया इसकी जगह पर तो वहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो 5 पॉइंट समथिंग लाइक आएगा। समझ रहे हैं, 5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ये आइडिया तो हमें एक लग गया। चलिए अब निकालना कैसे है वो समझते हैं। देखिए एवरीवन, हल या फिर सॉल्यूशन जो भी है, देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना, जब 2-3 क्वेश्चन करोगे तो दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में स्टेप्स फॉलो बिना करे ही आप क्वेश्चन को करने लग जाओगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो काम है मेरा वो क्या है स्टूडेंट्स कि मुझे रूट में 26 दिया हुआ है। ठीक है, रूट में 26 दिया हुआ है तो मैं एक फंक्शन अज्यूम करूंगा, ये मेरी S1 है, स्टेप नंबर 1। एक फंक्शन अज्यूम करूंगा, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू √x, y इज इक्वल टू √x। बड़े ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू √x। और इस x को ऐसा नंबर मानना है हमें जो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है उसके आसपास हो और उसका पूरा का पूरा रूट निकलता हो। तो x एक नंबर बताइए जो 26 के आसपास है और उसका पूरा रूट निकलता है। यस बिल्कुल, 25 एक ऐसा नंबर है जो x की जगह पर मैं रख सकता हूं जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाएगा।
तो यहाँ मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 25। क्या आप मेरी बात को समझने में सक्षम हुए? ठीक है भैया। दूसरी बात है एवरीवन, S2 देखिए, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप देखिए, अगर स्टूडेंट्स मेरे पास में 25 होता तो मेरा उसका रूट निकल जाता 5। ऐसी बात थी, 25 का रूट 5 निकल जाता। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नंबर क्या है, बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना हमारे पास में भाई। 25 का तो 5 हमें पता लग जाता, लेकिन हमारे पास में है 26, मतलब एक ज्यादा, एक बड़ा। तो मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा कुछ इस टाइप से कि x प्लस रूट एक्स, मतलब x प्लस डेल्टा एक्स। x तो मेरा है 25 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर डेल्टा x को ऐड किया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा नंबर हमें दिया हुआ है, समझ रहे हैं? तो जब x के अंदर कुछ ऐड होगा और उसका रूट निकलेगा, तो अगर मैंने इसको y के इक्वल माना है तो आंसर भी कुछ ना कुछ y प्लस डेल्टा y आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपके? इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। हमारा क्वेश्चन 26 है, मतलब कि एक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, रूट में x प्लस रूट एक्स लिखेंगे। अगर 26 की जगह पर, सपोज ध्यान से समझिए, 26 की जगह पर अगर मेरे पास में 24 होता, 25 मुझे पता है कि इसका रूट निकल जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखता x माइनस रूट एक्स, क्योंकि 24 क्या है, छोटा है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 26, तो मैं लिखूंगा x प्लस रूट एक्स। अब जो क्योंकि ये ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी y प्लस डेल्टा y आएगा। समझ गए मेरी बात को? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, ये 2 स्टेप करने के बाद में आपका जो मेन काम है वो ये है कि आपको इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। इन चारों की 1, 2, 3 एंड 4। x का वैल्यू मुझे मिल गया, आप डेल्टा x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आप y का वैल्यू फाइंड करेंगे और आप डेल्टा y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इन चारों वैल्यूज को जैसे ही मैंने फाइंड कर लिया, मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए S3 में मैं क्या काम कर रहा हूं एवरीवन। S3 में मैं काम कर रहा हूं, इस वाली जो टर्म है, ये जो अंदर वाली टर्म आपको दिख रही है एवरीवन, इसको मैं क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन में √6 दिख गया आपको? इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे तीर बना लेना ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं 26 से, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 26। कंपेयर कर लिया, तो यहाँ पर x का वैल्यू तो है भैया 25 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 26। तो डेल्टा एक्स का मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 26 माइनस 25, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1। समझ में आया? तो मेरे पास में देखिए कौन कौन सी वैल्यू आ चुकी है। x आ चुका है, डेल्टा एक्स आ चुका है, ये आ चुका है और ये आ चुका है। समझ में आ गई बात एवरीवन? तो 2 वैल्यूज हमें मिल गई जो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं y एंड डेल्टा y, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने फंक्शन अज्यूम करा था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। कैसे? y इज इक्वल टू रूट एक्स, यह हमने अज्यूम किया था अभी। अब इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू, दिस इज 1/2 रूट एक्स। समझे आप? 1/2 रूट एक्स, और x की जगह पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। कर दीजिए यहाँ पर dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 रूट में आएगा 25। समझ में आई आपकी बात? अब यहाँ करते हैं, देखिए इसके आगे ये लिख लेना आप, है ना, मैंने जो मिटाया अभी। देखिए तो यहाँ मिल गया 25 का रूट 5, तो 1/10 मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया एवरीवन? दिस इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 आ गया सर, आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ही dy बाई डी एक्स का वैल्यू मुझे मिला, मैं काम करूँगा स्टेप नंबर 5 में। वी नो दैट, अभी आपको एक फॉर्मूला मैंने सिखाया कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो होता है वो dy अपॉन डी एक्स से इक्वल होता है। ठीक है एवरीवन? यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स मेरे पास में है, डेल्टा x मेरे पास में है, डेल्टा y मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखिए कैसे, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स है 1/10 मल्टीप्लाई बाय दिस इज डेल्टा x। ठीक है, यहाँ देखिएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स डेल्टा y का वैल्यू है मेरे पास में x, डेल्टा x का वैल्यू है 1, तो यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो डेल्टा y का वैल्यू क्या आ गया, 1/10 आ गया।
क्या मेरे पास में थर्ड वैल्यू आ गई क्या एवरीवन? क्या मेरे पास में थर्ड वैल्यू आ गई है? और अब क्या करूंगा भैया, अब मेरे को 3 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ y की। अब मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ y की। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर मैं करूंगा काम y का वैल्यू निकालने के लिए, और y का वैल्यू आपका स्टेप नंबर फर्स्ट से निकलेगा, यहां से ऑलवेज यहीं से निकलेगा आपका वैल्यू। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है 25, तो x यहां रख दीजिए उठाकर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, यहां पर आ जाएगा, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, y इज इक्वल टू रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट में आप 25 पुट कर दीजिए, देन y इज इक्वल टू आ जाएगा सर 5, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय स्टेप नंबर 1। स्टेप्स याद हो जाएंगे, बाकी सारा काम हो जाएगा। हमारे पास में चारों वैल्यूज आ चुकी है एवरीवन, चारों वैल्यूज आ चुकी है। दिस इज 1 वैल्यू, this is first value, second value, third value, and this is fourth value. All values are put in equation number 1. All values put in equation number 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। चलिए देखिए ये रहा। ठीक है, y की जगह पर मैं पुट करूंगा 5 प्लस डेल्टा y की जगह पर मैं पुट करूंगा 1/10। दिस इज 1/10 इज इक्वल टू रूट की जगह एवरीवन रूट रहेगा, थोड़ा सा कर्व हो गया, ये टिल्ट हो गया, ये देखिए यहाँ पर, हाँ जी अब ठीक है। ओके, x की जगह पर मेरे पास में है 25 और डेल्टा x की जगह पर मेरे पास में स्टूडेंट्स 1 है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए अब इसको। 5 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 1 रूट का 26। समझ में आया? इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ एवरीवन। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग एलसीएम लेकर, दिस इज 10। ओके, 50 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट का 26। ठीक है, दिस इज 51/10 दैट इज इक्वल टू रूट में 26। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट 26 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 5.1। तो एवरीवन हमें यही तो पूछा था, हमें रूट 26 का वैल्यू ही तो पूछा था इसने, और हमने निकाल दिया रूट 26 का वैल्यू कितना 5.1। तो एवरीवन इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन इस तरह का, हम आंसर भी मैच कर लेते हैं। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा आंसर सही आया है। तो एवरीवन इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, रेशो थोड़ा सा कम होता है पूछने का, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। 1-2 बार आप स्टेप सीख जाएंगे तो आप कर पाएंगे एवरीवन। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर मतलब थोड़ा सा कुछ और होगा। रूट सबसे इजी है, इसके आगे आप 1-2 क्वेश्चन मेरे साथ और देखिए। चलिए देखिए, तो देखिए एवरीवन हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन और है, और इसमें भी बस मैंने आपके सामने सेम टाइप का एग्जाम्पल लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन लेंगे वैसे। तो चलिए 66 की पावर 1/3 की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने का, हम ये देखते हैं एवरीवन कि हमारे पास में एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका 1/3 ईजिली निकल जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है सर? ऐसा नंबर है 64। समझ रहे हैं? ऐसा नंबर है 64 हमारे पास में नंबर है जिसका 1/3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो इजीली निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड 4। और हमें जो दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ज़्यादा दिया हुआ है सर, तो क्या करना है हमें यहाँ पर एक अज्यूम करना है, एक फंक्शन लेट अज्यूम, देखते रहिए अब, लेट अज्यूम y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 मुझे यहाँ पर अज्यूम करना है। तो x में क्या ले सकता हूँ जिसका इजीली 1/3 निकल जाए? यस, x में इजीली 64 ले सकता हूँ सर यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? उसके बाद में हम स्टेप नंबर 2 करते हैं, और ये तो हो गया S1। S2 क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर तो होता है 64, हमें दिया हुआ है थोड़ा सा बड़ा, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं कि 1/3 पावर 1/3 x प्लस डेल्टा x, हमें थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है तो आने वाला भी थोड़ा सा बड़ा आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। समझ गए बात को? अब उसके बाद में हमारे पास में एक चीज तो आ चुकी x का वैल्यू, और अब हम बाकी 3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे एवरीवन। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं एवरीवन कि फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आप y का वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पर आप पुट करो 64, यहाँ पर जैसे आपने 64 पुट किया तो 64 का 1/3 होता है 4। तो यस एवरीवन, इसी स्टेप के अंदर मुझे y का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है एवरीवन, और उसके बाद में सर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
इस अंदर वाली जो क्वांटिटी है, ये जो वैल्यू मेरे पास में है x प्लस डेल्टा एक्स, इसको मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। तो 66 इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां मेरे पास में x का वैल्यू है 64 प्लस डेल्टा x मेरे पास में आ जाएगा एवरीवन, डेल्टा x आ जाएगा 66 एज इट इज 66 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू डेल्टा x एंड डेल्टा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो ऐसे हमें क्या मिल गया भैया, 3 वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, यहाँ पर डेल्टा y का वैल्यू, और उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए एंड उसके बाद में हम लोग इसको लेंगे फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 और डिफरेंशिएशन कर देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 1/3 एक्स पावर 1/3 माइनस 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स पावर 1 माइनस 2/3। तो यस यहाँ आ जाएगा x पावर 2/3। समझ में आई बात, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स पावर 2/3, 1/3 एक्स पावर 2/3। समझ गए बात को। तो ये हमें मिल गया, और उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, वी नो दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स। ओके सर, समझ में आया। ये मेरे पास में dy बाई डी एक्स का वैल्यू है, यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट कर सकते हैं चाहे तो। देखिए यहाँ पर मैं पुट कर ही देता हूँ, यहाँ देखिए इस जगह पर इसके आगेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज, x की जगह पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ 64। तो यस 64 की पावर 2/3। कैसे सॉल्व करें इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए मेरे साथ ध्यान से। dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, 1/3 एज इट इज रहेगा, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4/3। तो मैंने लिखा यहाँ पर 4/3 और बाहर की तरफ है 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4/2 दैट इज 16। तो ये आ जाएगा 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 4 4 जा 16 and 16 3 जा 48। तो मेरे पास में आया यहाँ पर 1/48। समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। हम लोग डेल्टा y निकालना चाहते हैं, तो dy बाई डी एक्स आता है 1/48 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x का वैल्यू कहाँ आया है हमारे पास में, दिस इज डेल्टा x 2। तो यहाँ हम लोग 2 पुट करेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 24, तो 1/24 आ जाएगा एवरीवन। समझ में आया आपकी बात। तो यस 1 2 3 वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं एंड एवरीवन हमारे पास में और कौन सा वैल्यू चाहिए, यस 4 वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, समझ में आया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रही साहब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए y की जगह पर पुट कर रहा हूँ, y की जगह पर पुट कर रहा हूँ 4 प्लस डेल्टा y की जगह पर पुट कर रहा हूँ 1/24 दैट इज इक्वल टू x की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ एवरीवन 64 एंड डेल्टा x की जगह पर पुट कर रहा हूँ मैं डेल्टा x की जगह पर 2 एंड पावर 1/3। ये हो जाएगा 66 का पावर 1/3 और एवरीवन यहाँ पर हम लोग 1 लगाकर एलसीएम ले लेंगे 24। तो यहाँ आ जाएगा 96 प्लस 1 क्या आ गया 97 डिवाइडेड बाई 24, 66 पावर 1/3। समझ में आया आपके। चलिए इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, 24 का 4 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा। डिवाइड पॉइंट लगाएंगे, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे, नहीं होगा कुछ भी, फिर 4 0 लगाएंगे तो फिर वापस से 4 टाइम्स जाएगा 4। ठीक है, बचा कितना 4 1 4.041 2 to 3 डिजिट्स तक हम निकाल सकते हैं 4.041। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आएगा। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लीजिए और घर पे ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन किस तरह से हो रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखिए मेरे साथ साथ ही, फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो फर्स्ट देखिए आपको मैं फर्स्ट दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना इसमें। जैसे हमारे पास में है एवरीवन 0.009.009
0.009 की पावर 1/3। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा ही इजी सा, 15 पावर 1/4। यस, एंड मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, रूट में 0.0037 या फिर 37 बोलेंगे, 37 नहीं बोलेंगे, 0.0037। ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एवरीवन। अगर आपसे नहीं आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चन को आप ढंग से कीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन अच्छे से करेंगे हम लोग, और भी मे बी इसमें लेक्चर ज़्यादा हो जाए, लेकिन अच्छे से सिखा कर जाऊँगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है एवरीवन, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।